स्वामी जी, हमारे राजस्थानी में कहावत है, आप गुरुजी बैंगन खाए और दूसरे को शिक्षा दे। यानी बहुत धार्मिक लगते हैं, क्रियाएं भी धार्मिक करते हैं और वो प्रवचन भी धार्मिक देते हैं, लेकिन जब उनके व्यक्तिगत जीवन में हम झांकते हैं तो उसमें धार्मिकता नहीं है, मात्र उनका प्रवचन ही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं के उसके अंदर कमी है। तो आप ऐसे लोगों का भी उद्धार कीजिए कि आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन, ऐसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सही दृष्टि नहीं उनके पास में, तो आप दृष्टि सुधारते हैं तो उनको दृष्टि दीजिए, ताकि ऐसे लोग अच्छी दृष्टि प्राप्त करके सही धार्मिक बन के सही बात लोगों तक पहुंचाए। जीवन में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करती है, चाहे धार्मिक है, आध्यात्मिक है या सामाजिक है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करती है, मगर सफलता कब मिलती है? हमारी सोच बदलेंगे, हमारी दृष्टि बदलेंगे, तभी सफलता मिलेगी। सफलता क्रिया के रूप में नहीं होती है, सफलता विश्वास के रूप में होती है, सफलता कॉन्फिडेंस के रूप में होती है, सफलता एक आत्मविश्वास है, सफलता एक गोल है कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सिर्फ रास्ता सही होना चाहिए और हमारी सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो आज लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर और आध्यात्म के मार्ग पर सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनका जीवन जो है वो मोड़ ले लिया है। दिखते हैं तो धार्मिक, दिखते हैं तो आध्यात्मिक पुरुष, मगर फिर भी उनके जीवन की जो सोच है वो सोच उसी प्रकार की नहीं है जो उस लेवल पे होनी चाहिए। संसारी लोगों की सोच है, वही सोच धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई है। आप देख रहे हो कि जीवन में हम छोटे लोग, सामाजिक लोग, खुद का घर बनाना है तो पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी आपका खुद का घर नहीं बनेगा, क्योंकि 40-50 साल की उम्र में हमने जो कुछ भी पैसा कमाया है वो तो व्यवहार में चला गया। थोड़ा कुछ बचेगा तो हम बाद के जीवन में अपना मकान बनाने की कोशिश करेगा, थोड़े व्यक्तियों के पास हेल्प लेगा और खुद का मकान बनाएगा। तो एक खुद का मकान बनाने के लिए भी जीवन के बहुत सारे साल बिताने के बाद हम खुद का अपना मकान खुद के पैसे से बना सकते हैं, ये हमको मालूम है। आज धर्म के माध्यम से कोई धर्मगुरु अगर वो मंदिर बनाना चाहते हैं तो आसानी से बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पैसा लोगों का है और भावना उनकी है, मालिकीपन उनका है। आप समझोगे तो कि मकान बनाना या मंदिर बनाना, दोनों को काम तो एक ही हुआ। मकान बनाना है तो खुद के पैसों से बनाना है और मंदिर बनाना है तो लोगों के पैसों से बनाना है। तो आप समझ सकते हैं पैसा का व्यवहार दोनों को ही करना पड़ता है, इसीलिए वो संसार है। और इसीलिए उनके जीवन में जो पवित्रता आनी चाहिए वो नहीं आएगी, क्योंकि वो भी जैसे संसार के लोग लोभी होते हैं, मोही होते हैं, ये लोग भी लोभी और मोही है। तो इसीलिए उनके चारित्र की, उनके शब्दों का प्रभाव आम जनता पे नहीं होता है। अगर होता भी है तो थोड़े समय के लिए होता है और फिर उनका जीवन देखते हैं तो मालूम हो जाता है कि वास्तव में ये आदमी बहुत बड़ी बात तो जरूर करता है शास्त्रों की, उसके जीवन में पवित्रता, सादगी, सरलता, संभाव ये दिखता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमको। दूसरी बात होती है कि आध्यात्म के मार्ग में, आज लोग आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने का प्रयास भी करते हैं, मगर उनके पास सैद्धांतिक अनुभव का ज्ञान नहीं है। और इसीलिए सिर्फ किताबों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनकी प्रगति अपने आप मर्यादित हो जाएगी। जो पढ़ा है, जो सुना है, वहाँ तक रहेगी। तो आध्यात्म का मार्ग वो टोटली रिसर्च का मार्ग है, और रिसर्च का मतलब है इंडिविजुअल रिसर्च, खुद का अनुभव, खुद की सोच, खुद का एक्सपेरिमेंट। ऐसे करके वो आगे जाएगा तो एक दिन अवश्य वो सफल होगा। तो सफल होने के लिए भले बाह्य साधनों की हेल्प लो,
मगर खुद का रिसर्च होना चाहिए। कोई भी बात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद खुद के ऊपर वो प्रयोग करो, और प्रयोग करके साबित करो कि ये बात कहाँ तक हमको हेल्प करती है और उसके आगे की बात किस प्रकार से हमको अप्लाई करके अपने गोल तक पहुँचना है। ये जब लिंक लगाओगे तभी आपका जीवन वास्तव में आगे बढ़ेगा। सिर्फ नॉलेज से, पढ़ के, सुन के, कंठस्थ करके आप आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर, अच्छा व्यक्ति या अच्छा धर्मगुरु बन सकते हैं, उसमें मना नहीं करते हैं, ये नॉलेज की बात है। मगर आध्यात्म का मार्ग नॉलेज से बहुत ऊपर है। नॉलेज तो प्राइमरी होता है, मगर आध्यात्म मार्ग प्रैक्टिकल है, अनुभव करने का है, उपयोग करना है और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जो आगे बढ़ते उसमें हमारा अनुभव दिखना चाहिए। खुद की भाषा में अनुभव प्रयोग दिखना चाहिए। खुद की भाषा मौलिक होनी चाहिए। खुद का प्रेजेंटेशन मौलिक होना चाहिए। कब होगा? जब खुद अनुभवी होंगे। अनुभव कैसे होगा? जो भी बात सुनी है, पढ़ी है, उसको खुद के जीवन में दृष्टि से प्रयोग में लेंगे तो ही अनुभव होगा और तो ही आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, सबको पहले ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो, अगर जीवन में समाधान प्राप्त करना है तो, अगर जीवन में स्थिरता प्राप्त करनी है तो, अगर जीवन में शांति प्राप्त करना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा। व्यवहार सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। व्यवहार सत्य तो सत्य है, मगर वो राग द्वेष का कारण बन जाता है, क्योंकि आखिर व्यवहार सत्य से ही पकड़ हो जाती है आदमी की कि ये गलत है, ये सही है। व्यवहार में करेक्ट है, दृष्टि में ये पकड़ की जरूरत नहीं है। दृष्टि में वास्तविकता ज्ञान होना चाहिए। दृष्टि में सनातन सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि ये आदमी ने चोरी किया है, चोरी किया वो तो गलत है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सही है, मगर अंदर सोचना है कि चोर चोरी करता है, ये उनका एक संजोग है, ये उसका कर्म है। हमको इसको कर्ता भाव से नहीं देखना है। ये नहीं करोगे आप कर्ता भाव से तो न किसी के प्रति द्वेष होगा, और कोई अच्छा काम करेगा तो न उसके प्रति राग होगा। मैं ये दृष्टि की बात करता हूँ, व्यवहार की बात नहीं करता हूँ। व्यवहार में जो गलत है वो बोलना चाहिए कि ये बात सही नहीं है, और व्यवहार में सही है वो भी बोलना चाहिए कि ये बात सही है। मगर हमको अंदर से दोनों में से एक भी बात के ऊपर न राग करना है न द्वेष करना है, क्योंकि हमको सनातन सत्य समझना है तो व्यवहार सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। व्यवहार सत्य से ऊपर उठेंगे तभी आपको वास्तविकता मालूम होगी, और वास्तविकता मालूम होने के नाते ही, जानकर ही आप राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। संसार होते हुए से आप असंसारी बन सकते हैं। राग द्वेष के संजोग में भी आप संभाव में रह सकते हैं। कसायों के क्रोध मान मायालोभ के संजोग भी आप वितराग बन सकते हैं, मुक्त बन सकते हैं, चिंता मुक्त बन सकते हैं। ये विज्ञान जानने के बाद आप आधि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि प्राप्त कर सकते हैं। आधि, व्याधि, उपाधि का सिंपल डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता दूं। पहले आधि का मतलब होता है केवल मानसिक दुख, व्याधि का मतलब होता है केवल शारीरिक दुख, और उपाधि का मतलब होता है जो बाहर से आती है, वो भाषा के रूप में आती है, व्यक्ति के रूप में आती है, साधन के रूप में आती है, जो हमको परेशान करती है। तो आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीनों के अंदर अगर आपको समाधि चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, राग द्वेष के विहीन अवस्था चाहिए आपको, तो आपको ये आध्यात्म विज्ञान, आर्ट ऑफ विजन समझना पड़ेगा। और वो आर्ट ऑफ विजन क्या है? दुनिया की सच्चाइयों को अपनी दृष्टि में हर समय रखना और हर समय इसका उपयोग करना। कौन से सनातन सत्य है? जो मैंने पहले बताया था, आज रिपीट करता हूँ। मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरा विश्व वो कुदरती रचना है। तो ये 2 बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। और ये दृष्टि को अप्लाई करके धीरे धीरे अनुभव के मार्ग में
आगे बढ़ के आप एक दिन कोई भी मार्ग में, सामाजिक मार्ग में, धार्मिक मार्ग में और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत प्रबल और मजबूत बन सकते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं और हजारों लाखों लोगों को आप मार्गदर्शन दोगे तो उनका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दृष्टि परिवर्तन का प्रयोग पहले आप खुद करो और बाद में दूसरे की भी दृष्टि बदलने के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं।